हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज रीजनिंग एबिलिटी में मैं डिस्कस करने वाला हूं अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट मैंने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट का बताया था, जैसे कैसे सॉल्व करते हैं और अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या यूज़ रखता है रीजनिंग एबिलिटी में। तो आज उसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सेकेंड पार्ट। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगा अल्फ़ाबेट टेस्ट का। शॉर्टकट बताया था कि इजोटी की हेल्प से आप इजोटी की मदद से आप सारे लेटर वैल्यू याद कर सकते हो। आई होप आपको याद हो भी गए होंगे। अगर ये नंबर वैल्यू आपको याद नहीं है तो इसको सबसे पहले याद ज़रूर कर लीजिए, या जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देख पाए थे उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको सिर्फ 5 लेटर याद करने हैं, ओनली 5 लेटर्स। आपके सामने ये 5 लेटर अगर आपको याद हो जाते हैं, जिनका नाम होता है इजोटी। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। देखिए 5, 10, 15, 20, 25। अगर ये वैल्यूज आपको याद हो जाए 5, 10, 15, 20, 25, टोटल कितने हैं? 5 लेटर। तो आप बाकी सारे एलिमेंट्स अपने आप याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बता भी रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा गया क्यू की वैल्यू बतानी है। अब मुझे क्यू की वैल्यू नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे क्यू की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ओ की वैल्यू कितनी है। ओ की वैल्यू अगर 15 है तो ओ के 2 स्टेप्स आगे आता है क्यू। तो ओ के बाद कौन आता है? पी। पी के बाद कौन आता है? क्यू। तो क्यू की वैल्यू 17 होगी। अगर ओ की वैल्यू 15 है तो नेचुरल सी बात है क्यू की वैल्यू 17 होगी, कंफर्म है। तो जो भी लेटर आपसे पूछा जाएगा वो किस इंटरवल में लाई करता है, बस इतना याद करना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मैं क्यू पूछ रहा हूं तो आप ए से गिनना शुरू कर दो। अगर आप ए से काउंट कर रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो वो एक गड़बड़ है। आपको क्यू की वैल्यू पता लगानी है तो आपको उस इंटरवल की वैल्यूज पे फोकस करना है कि वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर क्यू की वैल्यू है तो ओ और टी के बीच में लाई करेगा, तो उसी इंटरवल को आपको रिमाइंड करना है बस। ओ के बाद कौन आता है? पी क्यू। तो वैल्यू कितनी होगी? 17। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एल पूछा, तो एल जो है वो जे के बाद आएगा। एल जो है वो जे के बाद आएगा। तो जे के बाद कौन सा नंबर आता है? के एल। तो दैट मीन्स कि जे की वैल्यू अगर 10 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी, कंफर्म है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कोई वैल्यू पूछ रहा हूँ, यू पूछ रहा हूँ, यू की वैल्यू क्या है? तो यू देखिए टी के बाद आता है, तो टी की वैल्यू अगर 20 है, इजोटी में टी की वैल्यू अगर 20 है तो यू की वैल्यू 21 होगी। तो आई होप ये चीज इजिली आपको गेन हो जाएगा कि उस वैल्यू के बेसिस पर, इजोटी की बेसिस पर आप सारे लेटर वैल्यू को याद कर सकते हैं। और अगर ए से लेकर जेड तक के सारी वैल्यूज को आपने याद कर लिया तो इसका बहुत बड़ा यूज है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने इसका एक छोटा सा रिवीजन भी आपको करा दिया है। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ए से लेकर जेड तक के जो हमारे पास 26 लेटर होते हैं उनके अपोजिट वैल्यूज को कैसे याद करते हैं। तो ये शॉर्टकट मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है। आज की क्लास में मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, शर्ट जी, एस का अपोजिट एच होता है, आई का अपोजिट आर होता है, टी का अपोजिट जी होता है। नेक्स्ट लव वर्ड में एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है। नेक्स्ट वन इज मैन, एम ए एन, मैन वाला, एम का अपोजिट एन होगा। के का अपोजिट कौन होगा? पी, कानपुर। नेक्स्ट वन है उफ, और लास्ट वन है जे क्यू। तो ये अपोजिट लेटर वैल्यूज होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो आई होप ये चीज आपने लर्न कर ली होगी। चलते हैं आगे वाले पार्ट पर। तो आज का पहला क्वेश्चन आने जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो सॉल्व करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज का। नोटिस करिए, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 0। ये जो सीक्वेंस आपके सामने गिवन है, इस सीक्वेंस में आपको पता लगाना है कि ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले, प्रीसीडेड मतलब होता है तुरंत पहले 3 हो, बट नॉट फॉलो इमीडिएटली फॉलोड बाय 0, लेकिन तुरंत बाद में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हमें ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले 3 हो लेकिन बाद में 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 6 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3, उनके तुरंत पहले 3 हो बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 0, लेकिन तुरंत बाद में 0 नहीं होना चाहिए। अब जल्दी से काउंट करते हैं, देखते हैं हमारे पास कितने मिल रहे हैं। देखिए ये मिल रहा है तो ये बन जाएगा 3 6, ये भी बन रहा है हमारा 3 6 9, ये भी बन जाएगा हमारे पास। हमें फोकस करना है 3 6 पर। अब देखिए यहाँ भी देखिए 3 6 बन रहा है,
तो ये भी बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये बन तो रहा है, लेकिन आखिरी में क्या किया, 0, और इस 0 की वजह से ये नहीं बनेगा हमारा 36। देखिए 3 तो हमारे सामने बन गए, 369, ये 369, 366 बन गया, मैच कर रहा है। लेकिन अगला जब हम 36 बनाना चाहेंगे तो आखिरी में 0 है, और 0 तो मना करा गया था, दैट्स व्हाई वो मैच नहीं होगा। नेक्स्ट में अगर हम देखना चाहें तो ये भी देखिए बन रहा है, लेकिन आखिरी में 0 है, इसलिए मैच नहीं करेगा। तो हमारे पास कितने ऐसे बन रहे हैं, 3 ऐसे पेयर बन रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए आंसर आ रहा है 3, लेकिन ऑप्शन नंबर 2, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट गलती कर देता है कि उसका आंसर 3 आया, उसने 3 वाले कॉलम पे टिक कर दिया। तो देखिए नोटिस करिए, आंसर और ऑप्शन में डिफरेंस होता है। अगर मेरा आंसर 3 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, तो आंसर इज 3 बट ऑप्शन इज नंबर 2। तो ध्यान रखना, आंसर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है। और प्रीसीडेड मतलब होता है तुरंत पहले, फॉलोड मतलब होता है तुरंत बाद में। ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले 3 हो और तुरंत बाद में 0 ना हो। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, सेम उसी पैटर्न पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 5th फ्रॉम द लेफ्ट राइट और इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर्स हैं, उसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आपके सामने देखिए ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर्स हैं, जिसको मैं ले आया हूं आपकी स्क्रीन पर। अब मुझसे ये बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली मिडिल बताना है। किसका मिडिल बताना है, लेफ्ट 10th लेफ्ट से, ये हो गया लेफ्ट से 10th, यहां से लेफ्ट से 10th ये हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड जे, फाइन। उसके बाद 5th फ्रॉम द राइट, 5th फ्रॉम द राइट दैट्स कॉल्ड दिस वन। अब 5th फ्रॉम द राइट दिस वन हो गया। अब इनके जो मिडिल में है जितने वेरिएबल्स, उनका एग्जैक्टली बिटवीन बताना है मुझे। तो 5th फ्रॉम द राइट और 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ये बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन मार्क ये कि हमारे पास मिडिल में है कितने एलिमेंट्स। अब नोटिस करना, सबसे पहले आपको समझाता हूं कि कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद मैं इसको और इजी कैसे करूंगा। यहां से मैं काउंटिंग कर लेता हूं, देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एलिमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। अब 11 एलिमेंट्स का नेचुरल सी बात है, अगर मैं हाफ हाफ डिवाइड करूंगा तो भैया 5 इधर आएंगे, 5 इधर आएंगे और मिडिल में 1 हो जाएगा, और ये एग्जैक्टली मिड बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 5 एलिमेंट इधर आ रहे हैं, 3 2 5, और ये होगा मिडिल, 3 2 5 ये होगा मिडिल। तो हमारा मिडिल में कौन आ रहा है, पी आ रहा है। 10th लेफ्ट से राइट से 5 का एग्जैक्टली मिडिल कौन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड पी। तो पी इज द राइट आंसर। हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर बनेगा पी। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि विच लेटर एग्जैक्टली मिडिल ऑफ the 10th letter from the left and 5th letter from the right in the English alphabets. English alphabet that means कि A to Z में आपका लेफ्ट से 10th और राइट से 5th का एग्जैक्टली मिडिल कैसे होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, अगला सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी, बहुत ध्यान देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है। पहले आपको रीड करना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में, हाउ मेनी टूज, कितने 2 हैं ऐसे, नोटिस करिए, आर प्रीसीडेड बाय 1, जिनके तुरंत पहले 1 हो, बट नॉट फॉलोड बाय 4, लेकिन उनके तुरंत बाद में 4 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले 1 हो लेकिन बाद में 4 नहीं होना चाहिए। तो इस पे फोकस करना है, बहुत ध्यान से मैच करिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ध्यान से गिनना पड़ेगा मुझे। देखिए 1 2 के बाद 4 नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक बन रहा है मेरा, मैच कर रहा है, तो ये टिक कर दूंगा मैं। मुझे 12 पकड़ना है, देखिए 1 और 2 तो होना चाहिए लेकिन 4 नहीं होना चाहिए बस आखिरी में। देखते हैं, अब देखिए 1 और 2 ये बन रहा है, लेकिन आखिरी में 4 है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 1 और 2 देखिए ये भी बन रहा है हमारा, ये बन जाएगा, मैच कर रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 1 2 ये भी बन रहा है हमारा, मैच कर रहा है। 1 2 और उसके बाद में 4 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर 2 1 नहीं हो सकता, नहीं, 1 2 होगा, 2 1 नहीं काउंट होगा, ये याद रखिएगा। 1 2 उसके बाद 4 में नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से नेक्स्ट पे आते हैं, अगले पार्ट में फोकस करते हैं। देखिए 1 2 नहीं है, देखिए 2 1 है ये। आगे देखते हैं, देखिए 1 2 ये मैच कर रहा है हमारा,
कि इसके आखिरी में बाद में 1 लिखा हुआ है। अब देखिए एक यहाँ पर भी बना हुआ है, लेकिन 1 2 के बाद 4 है, इसलिए काउंट नहीं करेंगे हम। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज़। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए वहाँ पे 1 2 नहीं है, यहाँ पे देखिए 1 2 है लेकिन बाद में 4 है, इसलिए काउंट नहीं करेंगे इसको, आखिरी में 4 दे रखा है। नेक्स्ट में देखते हैं 1 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमारे पास कितने मैच हुए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो टोटल हमारे पास 4 बने हैं, तो 4 इज द राइट आंसर। 4 एकदम परफेक्ट आंसर है। बहुत ध्यान से काउंट करना है। अब इसमें गलती कहाँ होगी, स्टूडेंट क्या करेगा, बीच में कोई मिस कर देगा, कोई भी एलिमेंट मिस कर देगा और मैच करेगा, आंसर 3 आएगा, या हो सकता है 7 आ जाए, या हो सकता है 5 आ जाए, और इसी वजह से क्वेश्चन आपका हाथ से चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से काउंटिंग करना होता है। सबसे पहले आपको ये चार्ट बनाना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है, लेकिन बहुत धीमे धीमे चलना है और अपनी एक्यूरेसी को फोकस करना है। आप स्पीड पे फोकस नहीं करेंगे, आप फोकस करेंगे एक्यूरेसी पर। जब आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी तो स्पीड अपने आप आएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अपने आप में ही मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी पर। और अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो नेचुरल सी बात है, स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ मिलता ही जुलता है। 6 की आपको पता लगाना है, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द गिवन सीक्वेंस। देखते हैं कितने 6 है हमारे पास। देखिए सबसे पहले रीड करना है लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाउ मेनी 6 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच इज इमीडिएटली फॉलोड। तुरंत बाद में 8 हो, बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीड बाय 7, लेकिन तुरंत पहले 7 नहीं होना चाहिए। अब नोटिस करिए, तुरंत बाद में 8 हो लेकिन पहले 7 नहीं होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड 68। हमें 68 पकड़ना है, लेकिन 6 के पहले 7 नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से आते हैं, देखते हैं कितने हमारा ऐसे मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 8 मिल रहा है मुझे, एक पहले 7 नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे मिल रहा है 6 8 मिल रहा है, मैच कर रहा है। हमें 6 और 8 पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए 6 यहाँ पे 8 6 मिल रहा है, 6 8 नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ पे 6 8 मिल रहा है, लेकिन इसके तुरंत पहले 7 है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 6 8 यहाँ पर भी आ रहा है मेरे पास, एक और मैच कर गया। अब यहाँ पे क्या 6 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6 7 है और आगे कोई है नहीं, तो हमने कितनी जगह टिक लगा, 1 2 और 3, तो 3 आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। 3 इज द राइट आंसर। कंफर्म आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 6 के तुरंत बाद 8 होना चाहिए और पहले 7 नहीं होना चाहिए। तो 6 के तुरंत बाद 8 है और पहले 7 नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से एक मैच नहीं हुआ हमारा, अदरवाइज आंसर आता 4। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या कंडीशन हमसे दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आंसर को मैचअप करना है। तो आई होप अल्फाबेटिकल सीरीज के जो क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको करा रहा हूँ ये समझ में आ रहे होंगे और बहुत बेसिक लेवल पर है, बहुत इजी है। बस आपको फोकस करना है कि सीरीज में कंडीशंस क्या लगा रहा है, कंडीशंस के बेसिस पर आपको आंसर बनाने होते हैं। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से सॉल्व करना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी MIT occur in the such a way that I in the middle and M and T are adjacent to it on both side। अब M और T adjacent sides पर हो। अब ऐसा भी हो सकता है T यहाँ पर हो और M यहाँ पर हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसने फिक्स नहीं करा। अब देखिए MIT तो उसने बोला, लेकिन उसने आगे जो कंडीशन बोली है उसमें ये बात मेंशन करी है कि I मिडल में हो एंड M and T आर एडजेसेंट टू बोथ द साइड्स। M और T I के बगल में होना चाहिए। अब I पहले भी हो सकता है, सॉरी I के पहले T भी हो सकता है और T I के बाद में भी हो सकता है। तो आई होप ये चीज क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलते देखते हैं जल्दी से I कितने I ऐसे मिल रहे हैं मुझे। देखिए यहाँ पे एक I है लेकिन नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। आई होप समझ में आ रहा है। लेकिन ये वाला आई बन जाएगा आपका, क्योंकि आई से पहले है ना, बाद में टी है, ये बन जाएगा। ये वाला आई नोटिस करिए, ये भी बन जाएगा। तो देखिए दो ऐसे आई बन रहे हैं जिनके पहले एम और टी या बाद में एम और टी मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इज द राइट आंसर। कंफर्म आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये चीज कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। मैं फिर से एक बार इस बात समझाना चाहता हूँ। नोटिस करिएगा कि हमारे पास कितने ऐसे आई हैं जिनके पहले एम और टी या बाद में एम और टी मैच कर जाए। अब नोटिस करिए, या तो पहले एम होगा बाद में टी होगा, या तो पहले टी होगा बाद में एम होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हो रहा है। अब देखिए आपके सामने एक सीरीज दे रखी है,
जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ध्यान से रीड करिए क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी सेक्शन है। देखिए, रीजनिंग एबिलिटी जो पार्ट है वो आपकी एक माइंड की एक्सरसाइज है। आप जितना अच्छे से इसको पढ़ेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा और दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कर ले रहे हो तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बाकी सब्जेक्ट्स पर भी आप बहुत अच्छे से कमांड कर लेंगे। तो जल्दी से आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। विच एलिमेंट इज सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ एर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। आपके सामने देखिए सीरीज दे रखी है, उसमें एक एलिमेंट है क्यू, देखिए क्यू है, इसके राइट में एर्थ और लेफ्ट में सेवेंथ हमें जाना है। अब नोटिस करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आएगा ए। अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर आपने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया, ए आंसर आ गया। नोटिस करिए, जब मैं क्यू पे खड़ा हूं तो क्यू से 7 कदम में आगे गया, सॉरी 8 स्टेप्स में आगे गया, अच्छी बात है। और मैं 7 स्टेप्स पहले आ गया, 7 स्टेप्स इधर आ गया, तो मैं कितने स्टेप्स चला? तो 8 में से 7 माइनस कर लो, दैट्स कॉल्ड 1 स्टेप। तो क्यू के राइट में जो पहला वेरिएबल होगा वही मेरा आंसर होगा। फिर से समझिएगा, देखिए मैं क्यू के राइट में 8 स्टेप्स गया, इस बात को समझिए कि क्यू के राइट में 8 स्टेप्स में कैसे गया। यहाँ पे क्यू है, देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप, तो ये 8 स्टेप्स हो गए। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 स्टेप्स में राइट में गया। अब मैं उस वेरिएबल के लेफ्ट में 7 स्टेप्स आ रहा हूं, तो यहां पे जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के लेफ्ट में 7 स्टेप्स, देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप और ये 7 स्टेप आ गया। तो नेचुरल सी बात है, क्यू के जस्ट साइड में जो एलिमेंट होगा वही मेरा आंसर होगा। तो क्यू के जस्ट बगल में कौन है? ए है, तो ए आंसर हो गया। अब नोटिस करिए, 8 स्टेप्स इधर गया और फिर 7 स्टेप्स पहले आया। तो जब मैं 7 स्टेप्स पहले आ रहा हूं तो 8 स्टेप्स पहले गया, पहले 7 स्टेप्स आ रहा हूं तो 8 में से 7 माइनस करके 1 ले लिया। तो क्यू के राइट में जो पहला एलिमेंट होगा वही मेरा आंसर होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि राइट और लेफ्ट का फंडा क्या होता है। किसी वेरिएबल का, याद रखिएगा, राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, हमेशा याद रखिएगा इस चीज का। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर हैं तो आपका राइट इधर है, लेफ्ट इधर होगा। ये हमेशा नॉर्थ फेसिंग पर मानकर सॉल्व करा जाता है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। ये अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं अल्फाबेट सेट में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तो थैंक यू टू ऑल।